नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ी ट्राइब एससी फोरम की तरफ से राजौरी के डांगरी इलाके में जो आतंकी हमला हुआ उसकी यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 6 लोगों की जान गई है, कन्या जख्मी हुए हैं। आतंकी हमले लगातार आतंकी जो संगठन है अपना लोगों को दहलाने का काम कर रहे हैं। अब जम्मू में भी लगातार आतंकी जो कि सक्रिय हो रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस बाकायदा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पर उसी के चलते जिस तरह से राजौरी के डांगरी इलाके में ये एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और सूत्रों के आधार पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये भी बयान आ रहे हैं कि कुछ वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आतंकियों संगठनों को पूरी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब आने वाले समय में क्या कौन कौन से लोग होंगे उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। उसी के चलते यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य पहाड़ी ट्राइब एससी फोरम की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और निंदा की जा रही है कि आखिर कहाँ पर कमी है जिसके चलते इतना बड़ा बंद करो। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आज एक ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट जो है ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से यहाँ पे रखा गया है और इन सॉलिडेरिटी विद जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, खासकर हमारे हिंदू समाज के लोग जो एक पर्टिकुलरली टारगेट करके एक अमन और भाईचारे को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई कल राजौरी के अंदर, जिसमें हमारे छोटे जो बच्चे जो हैं वो मारे गए और निहत्थे और मैं कहूँगा कि बेकसूर लोगों का जो है वो कत्लेआम किया गया। तो आज मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से, खासकर हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से, इन सॉलिडेरिटी विद जो हमारी हिंदू बिरादरी है उनके साथ राजौरी पुंछ का हर एक मुसलमान और पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर का हर एक मुसलमान जो है वो उनके साथ आज के इस दुख दर्द में जो है वो शाना बशाना खड़ा है। और हम ये कहना चाहते हैं उन अमन के दुश्मनों को कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा ये भाईचारा आप कभी जो है ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम पहले भी हमारे हिंदू समाज के साथ के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमें उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमारा जो मुस्लिम समाज है वो हिंदू समाज के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। आज हमारी आंखें नम हैं, हम परेशान हैं, हमारे दिल दुखी हैं और पूरे राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से, खासकर मुस्लिम समाज की तरफ से, आपने देखा होगा हम सारे लोग यहाँ प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए हैं। उनकी तरफ से हमें फ़ोन आए रात को, सब ने ये कहा कि आप एक हमारी तरफ से एक जो है वो मैसेज दें हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उनके साथ जैसे पहले खड़े थे आज भी खड़े हैं। इस तरह से जब ये हत्याकांड किया गया या आतंकियों के द्वारा ये कायराना हरकत की गई, उनके आई कार्ड देखकर क्या लगता है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि लोगों को धर्मों के नाम पर लड़वाया जाए और माहौल खराब किया जाए? मैडम, आपको पता होगा कि राजौरी पुंछ जो है वो हमेशा एक सेंसिटिव इलाका रहा है, खासकर हमारी दो कम्युनिटीज़ को लेके। और क्योंकि जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो अगर इक्वल रेशो में हो या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर उनकी पॉपुलेशन हो तो वहाँ पे एक सेंसिटिविटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो हमारी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है, हमारा हमेशा एक कोशिश रही है कि हम इन अमन के दुश्मनों को जो है वो हमेशा एक करारा जवाब दें। और हमारे आप देख रहे होंगे कि गुरदेव सिंह ठाकुर, विक्रांत शर्मा, एहसान मिर्ज़ा और जो बाकी सारे, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि एक भाईचारा जो है हमेशा हमारा बना रहे, हमारा मरना जीना, हमारा खान पीन, हमारी हर एक चीज़ जो है वो इकट्ठे है। और फिर अगर कोई ये कोशिश करे कि एक समाज को बांटने की कोशिश करे, एक समाज को टारगेट करने की कोशिश करे, हम ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमारे पूर्वजों ने ये बर्दाश्त किया है, ना हम करेंगे। हम इस दुख की घड़ी में जो है ये मैं मैसेज देने आया हूँ इस प्रेस क्लब के बाहर हमारे लाखों जो है मुसलमान बिरादरी की तरफ से, जो है मुस्लिम समाज की तरफ से, जो है आपके चैनल के वसादत से हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये मैं मैसेज देने आया हूँ कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी अगर जाने भी इसके लिए हमें कुर्बान करनी पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबर पहुंच रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ स्थानीय लोग जो पूरी तरह से इन्फॉर्म करते थे उन आतंकियों को, जिसकी वजह से ये हमला हुआ। एक सवाल। और दूसरा सवाल कि जिस तरह से रात को 4 लोगों की जान गई, अन्य जख्मी हुए, अगर वहाँ पर चूक हुई है तो सुबह नेचुरली जो आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें बच्चे की जान गई और महिलाएं जख्मी हुई, क्या लगता है कहीं ना कहीं कमियां हैं?
देखिए, ऐसे कांड तभी होते हैं जब उनको वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनकी सपोर्ट होती है। और जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें मासूम बच्चों की जान गई, नौजवान साथियों की जान गई, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनको तो जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए, लेकिन वो लोग जिन्होंने उनकी इस घटना को अंजाम देने में पूरी मदद की, उन लोगों को भी जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की उनके लिए भी शूट एट साइट, देखते ही गोली मारने के ऑर्डर इशू हों, ताकि समाज को ये मैसेज जाए कि जो लोग दहशतगर्दों की मदद करेंगे उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो राजौरी और पुंछ में वीडीसीज हैं उनको अनपेड किया गया है। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो वीडीसीज हैं उनको पे रोल पे लाया जाए, उनको ऑटोमेटिक गन्स प्रोवाइड की जाए ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें भी लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ हर वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, इसलिए लोगों को भी ऑटोमेटिक गन दी जाए ताकि लोग भी मिलिटेंट दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हो सकें। जिस तरह वीडीसी से हथियार वापस लिए गए थे, अगर वो हथियार ना लिए गए तो उन्हें मजबूत किया जाता, शायद आज नज़ारा कुछ और ही होता। जो आतंकी मारने आते वही आज मौत के घाट उतारे। वही तो हम कहना चाहते हैं कि वीडीसी को उनकी गन लेने के जगह उनको मजबूत किया जाए, उनको पे रोल पे लाया जाए, उनको ऑटोमेटिक गन दी जाए ताकि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार सके। चलिए सर आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है, मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैम जी विक्रांत जी, ये पूरा जो आपने राजौरी का जो कांड देखा, किस तरह से आतंकी, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो उन संगठनों, आतंकी संगठनों को कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और साथ ही साथ वीडीसीज को अगर सपोर्ट किया गया होता, उन्हें अगर मजबूत किया होता, शायद आज तस्वीर कुछ और होती। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 90s के दौर में हमने आतंकवाद बड़ी करीब से देखा है। जब हर दूसरे दिन आतंकवादी घटना होती थी, बहुत ही देर से माहौल ठीक हुआ था, पीस हुई थी, अमन हुआ था, एकाएक बीचों बीच ये कुछ ऐसी कपल ऑफ ऐसी घटनाएं हुई। शायद मुझे लगता है कि जब बहुत देर हालात ठीक रहते हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा लगता है कि सब ठीक चलेगा। तो ये जो हालात हुई और वो गांव के लोगों का सख्त कहना है, एलजी साहब भी जब गए तो लोगों का प्रोटेस्ट यही था कि हमारी वीडीसी की गन्ने क्यों ली गई वापस। और आने वाले समय में जब वीडीसी ने, विलेज डिफेंस कमेटी ने, हमेशा हर वक्त आर्मी या पुलिस वाले किसी की सुरक्षा के लिए नहीं रह सकते, और जब लोगों को वीडीसी दी गई और वीडीसी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी थी, तो उस वीडीसी को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और खासकर राजौरी पुंछ में कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर उस हॉस्टाइल कंट्री के साथ है जो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता हमारे साथ। तो उस सिचुएशन में वीडीसी की गन्ने लेने में अगर कोई ऑफिशियल जिम्मेदार है तो मैं भी समझूंगा कि वो भी साजिश का हिस्सा है। तो वीडीसी को मजबूत किया जाए, वीडीसी की गन दी जाए और ऑटोमेटिक गन दी जाए। पुरानी वो 303 की गन जो है आज की मॉडर्न टाइम के अंदर काम नहीं आएगी। तो हमारा यही डिमांड है कि लोगों के साथ इंसाफ हो, वहाँ पर मिलिटेंसी वीड आउट हो और वीडीसी को मजबूत किया जाए। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर है और ये भी डिमांड करे, विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर्स को अगर मजबूत किया गया होता तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती। जो आतंकी मासूम लोगों की जाने ले आती, आज उन्हीं की खबरें खोदी होती अगर उनको मजबूत किया। और यही इनका कहना कि निंदा करते हैं, और जो लोग जो सामने खबरें निकल कर आई, कुछ स्थानीय लोग इन आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं जो पूरी जानकारी देते हैं, जिसके चलते वो प्लान करके जिन्होंने उन फैमिलियों पर, परिवारों पर आतंकी हमला गया, जिनमें कई लोगों की जाने गई, कई लोग जख्मी हुए। और अब सवाल यह है कि अगर वीडीसी को मजबूत किया गया होता या किया जाएगा तो शायद ही जिस तरह से 90s की अगर बात करें तो आतंक जो कि इस समय पीक पर था, इन्हीं वीडीसी ने, विलेज डिफेंस कमेटी ने जब इन्हें हथियार दिए गए थे तो इन्होंने खदेड़ा था उन आतंकियों को, और मुंह तोड़ जवाब देने में काफ़ी सक्षम रहे थे। और आने वाले समय में यहाँ पर इन्होंने फोरम ने यह भी कहा है कि वीडीसी को अब समय फिर से वही दोहरा जो हिस्ट्री
रिपीट हो रही है, फिर से उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें नई टेक्निक्स की गन्स हथियार दिए जाए ताकि इन आतंकियों को खदेड़ कर उनके असली मुकाम तक ये VDCC पहुंचाए। क्योंकि अब सेल्फ डिफेंस की बारी है, क्योंकि सुरक्षा बल हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है लगातार अपना काम तो कर रही है, पर हर जगह कहीं ना कहीं पहुंचना उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है। पहुंचना तो कहीं मुश्किल नहीं, पर सवाल ये है कि पहुंच भी जाते हैं, पर आतंकी फिर भी ये कहेंगे कि मासूमों पर, निहत्तों पर वार करने से पीछे नहीं हटते। तो इसके लिए ज़रूरी है, इन्होंने अपील की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब VDCs को मजबूत किया जाए, जिस तरह से 90s में VDCs ने एक अहम रोल अदा किया था इन आतंकियों को खदेड़ने में। आने वाले समय में भी करेंगे अगर आप इन्हें मजबूत करेंगे। आपने कमेंट नंबर सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।